much better when you're scared. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज है ट्यूसडे और मुझे ऐसा लगता है आजकल सारे वीडियो मैं बाहर ही बना रही हूँ क्योंकि घर पे मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सोचा करती हूँ कि मैं कैमरा ऑन करूँगी बट नहीं कर पाती। और मैं अभी मैं थोड़ा सा टेडी बियर टाइप लग रही हूँ बट ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। मैं जा रही हूँ अभी बाहर। मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रही हूँ दिवाली के लिए स्पेशली, क्योंकि सीरीज़ मैंने अभी चेक की दिवाली के लिए, तो अधिकतर सीरीज़ हमारी ख़राब हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि इस बार दिवाली पे थोड़ा सा हम और ज़्यादा लाइटिंग करें या कुछ इसी तरह की चीज़ें, कुछ कैंडल्स और सब कुछ। तो उसी का डेकोरेशन का अगर कुछ मिल जाता है तो ऋषि को हॉलोवीन के लिए कुछ ड्रेस चाहिए जो वो स्कूल में पहने, उसका बहुत मन है। तो मैंने सोचा वो भी उसके लिए देखी जाए, अगर कुछ मिल जाता है तो मैं उसके लिए लेकर आऊँगी वो भी। अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, चलते हैं मिलकर शॉपिंग करते हैं और आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे कोई दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ पूछे ना अगर, तो वो है कि क्रिसमस और दिवाली के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ील आता है स्पेशली यूरोप में इस चीज़ का, क्योंकि क्रिसमस और दिवाली इकट्ठी अगर मतलब पास पास है तो ऑफ़र मिल जाते हैं, सीरीज़ रहती है तो इंडिया की ज़्यादा याद नहीं आती और आई थिंक इस तरह का बहुत कुछ। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे तरह के कैंडल्स हैं। कुछ कुछ मैंने पसंद भी किए, जैसे ये बेसिक वाले और ये वाले जो हैं वो नॉर्मल फ्लेवर्ड वाले जो होते हैं वो हैं। और चूँकि यहाँ पे दिए हुए मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, कम मिलते हैं कई बार, तो आई थिंक मुझे इनमें से ही कोई कैंडल्स लेनी होगी दिवाली के लिए स्पेशली। तो यहाँ बहुत सारे तरह के, आई थिंक वेनिला बेस्ट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो भी वेनिला है। सो अगर दो फ्रेगनेंस एक साथ चलेगी तो अच्छी खुशबू आने भी नहीं वाली। सो मैं अब आ गई हूँ सोलो, एक स्टोर है जहाँ हॉलोवीन का और सब तरह का थीम बेस्ड सामान मिलता है। और देखिए यहाँ मुझे क्या मिला। You taste much better when you're scared. मैंने यहाँ से एंट्री ली और यहाँ ये था, सच में डर गई मैं। ओके, सो अदिशि के लिए कुछ ढूंढती हूँ मैं यहाँ पर, ताकि अदिशि जो है वो हॉलोवीन को थोड़ा सा एंजॉय कर पाए। माय गॉड, मैंने आज तक इतनी डरावनी दुकान नहीं देखी। मतलब पहले भी आई हूँ यहाँ पर, अदिशि के बर्थडे की शॉपिंग भी की थी हमने, लेकिन पहले ये था कि ये वाली शॉप पर सब मुझे बर्थडे का ही दिखा था, लेकिन अभी हॉलोवीन की वजह से शायद से एकदम सब कुछ चेंज हो गया। तो बहुत ही डरावना और अजीब था। और मैं बाहर निकलूँ और बारिश नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फ़िलहाल में हो रही है बारिश। और मुझे अभी याद आया कि हमारे घर पे आटा ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा मैं आटा भी ले लेती हूँ इंडियन शॉप से, और बाकी जो दिवाली का सामान लेना है वो मैं बाद में लूँगी। आई मीन खाने पीने का सब कुछ वो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन बाकी मेरी सारी शॉपिंग हो गई है। तो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है दिवाली डेकोरेशन के लिए स्पेशली। सो चलते हैं घर, आटा लेके फिर बात करते हैं। हेलो, ओके, सो वहाँ से आने के बाद मैं अदिशि को लेने चली गई थी, और फिर जब मैं अदिशि को लेकर आई तो फिर उसे स्नैक्स दिया और थोड़ा बहुत काम किया और सब कुछ।
तो फिर मैंने सोचा अब जाकर मुझे टाइम मिला है 3-4 घंटे बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैंने क्या क्या दिवाली के लिए लिया है। और पीछे भी देखो आपको मैं दिख रही होंगी क्योंकि अलमारी बदल गई है, सो अलमारी की वजह से उसमें भी इस बार मिरर हो गया। ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो पहली चीज़ कि इंडिया में हम अलग टाइप की शॉपिंग करते हैं चीज़ों की, लेकिन यहाँ मैंने अलग टाइप की शॉपिंग की है। मतलब चीज़ें मिल गई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो जो भी है, लेकिन जो भी तरह की चीज़ें मिली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि त्यौहार है, त्यौहार पे और बहुत सारी चीज़ें वैसे भी यहाँ पर कर नहीं पाते हैं, तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तो हम एटलीस्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है दिवाली पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है मैं बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है रंगोली। सो मुझे फाइनली रंगोली मिल गई। पिछले साल अगर आप मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं या उसके पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर ये हुआ था, पहले तो मुझे मिली ही नहीं, तो मैंने चौक, कलरफुल चौक से दशहरे और नवरात्रि पे तो ऐसे ही काम चला लिया था। और फिर दिवाली पे जो मिली थी वो गुलाल निकला जब उसे खोला तो। लेकिन इस बार मुझे प्रॉपर जो कहना चाहिए ना रंगोली मिल गई है, एकदम प्रॉपर जो होनी चाहिए उस टाइप की बिल्कुल मिल गई। तो ये रही मेरी रंगोली। वैसे ये इतनी सारी मैंने मेरे लिए नहीं ली है, मेरी फ्रेंड के लिए भी मैंने ले ली क्योंकि मुझे मिल गई तो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे रंगोली कितने की मिली, तो मुझे अच्छा लगा बता के, क्योंकि फिर आप बाद में पूछेंगे तो मैं बताती हूँ आपको कि यूरोप में रंगोली कितने की मिलती है। तो ये रंगोली का एक पैकेट 1.50 सेंट का है, यानी 1 यूरो 50 सेंट का एक है। अब 1 यूरो इस इक्वल टू कितना है, वीडियो आप देख रहे हैं तब वो आप करके देख लेना। नेक्स्ट चीज़ है सीरीज़। तो हमारे घर में वैसे ऐसा है कि सीरीज़ है बहुत सारी, बट अभी तक जो सीरीज़ थी वो एक थी जो कि पूरा कवर करती थी, उसमें करीब 150 बल्ब थे। बट इस बार जो मैं लाई हूँ वो 200 बल्ब का एक पूरा बॉक्स लाई हूँ, और 2 ये छोटी लाई हूँ जिनमें इनमें 20 LEDs हैं। तो पहले की और अभी की मिलाकर इतनी दिवाली के लिए काफ़ी रहेगी। उसके अलावा मुझे ये आर्टिफिशियल फ्लावर पसंद आ गए। अब आप बोलेंगे कि हमेशा मैं फ्रेश फ्लावर्स लगाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छे लगे, एकदम कोने में छोटू से रखे थे। एक्चुअली यहाँ ना फॉल चल रहा है, मेरे इंस्टाग्राम की सीरीज़ और सब देखकर, रील्स और ये सब देखकर आपने देख ही लिया होगा कि अभी यहाँ फॉल का वेदर है, सब कुछ ऑरेंज है बाहर। तो यहाँ पर जो शॉप्स हैं वहाँ भी सब कुछ चीज़ें इसी तरह की अभी मिल रही हैं। तो ये वहाँ पर आखिरी माल था, जिसको कहना चाहिए आखिरी स्टॉक था। इसके पहले का सब कुछ ख़त्म हो चुका और दूसरी नई क्रिसमस बेस्ड चीज़ें आ गई, बट ये मुझे मिल गया। तो ये अलग था और ये अलग था, तो ये दोनों मिलाकर मुझे 3 सेंट में मिल गए। तो ये मुझे बहुत अच्छी डील लगी और एकदम डिस्काउंट वाली डील थी, तो फिर मैंने ये ले लिया। तो मेरे पास एक वाइट कलर का वॉज है, तो उसमें मैं ऐसे लगाऊंगी तो हम डेकोरेशन भी प्रॉपर करेंगे। दूसरी चीज़ है ये मैं 2 बॉक्स लाई हूँ। अब आप कहेंगे अंकिता कितने बॉक्स इकट्ठे करेगी, लेकिन अभी चूँकि दिवाली का नाश्ता वाश्ता बनेगा तो उसके लिए प्रॉपर एक ही में स्टोर करने के लिए सही रहेगा। अब मैं क्या बनाऊँगी वो तो आप देख ही लोगे, बट मैंने सोचा एकदम प्रॉपर नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा इस बॉक्स में, थोड़ा सा इस बॉक्स में, तो प्रॉपर एक बॉक्स में एक हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये 2 बॉक्स लाई। ओके, सो अभी स्टोरेज की बात चल रही थी, तो फिर एक और चीज़ मैं स्टोरेज के लिए लाई हूँ, और वो है ये बॉक्स। ये मल्टी बॉक्स है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, बट ये मैं स्पेशली किचन के लिए लेकर आई हूँ। किचन में मेरा टेबल है जो आपको ऑफकोर्स हर व्लॉग में दिखता होगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें कई बार रखी रहती हैं, तो मैं उसके लिए लाई हूँ। तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, इधर उधर भी नहीं होगी, छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं, बड़ी भी तो मिल जाएगी आसानी से। कई बार गिर जाती है, मिलती नहीं, मिसप्लेस हो जाती, तो यहीं रहेंगी तो आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आई हूँ मैं कि डलिया, ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, इसके ऊपर इस तरह से टैगिंग भी लगी हुई है, तो ये छोटी सी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ले लिया जाए। लाई हूँ एक ये छोटी सी प्लेट, ये जस्ट डेकोरेशन के लिए ही है, आगे के कमरे में दिवाली के डेकोरेशन के लिए स्पेशली। इसके अंदर हम कैंडल रख सकते हैं या फिर हम इसमें कुछ मिठाई रख सकते हैं, सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ से। तो ये एक मैं लाई हूँ, ये भी जो फॉल वाला कलेक्शन था, ऑटम वाला, वहाँ से मैंने उठाई है। और मैं लाई हूँ एक वैनिला कैंडल। अभी एक्चुअली होता है कि शाम को, जैसे आपको पता है, अंधेरा जल्दी हो ही जाता है, तो कैंडल वैंडल लगा दो तो अच्छा रहता है। और चूँकि हीटर की वजह से ज़्यादा हम वेंटिलेशन भी नहीं कर पाते, तो थोड़ी देर खोलते हैं दरवाज़ा, फिर बंद करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो इस तरह की कैंडल्स जो होती हैं ना, वो थोड़ा सा कहना चाहिए वातावरण को थोड़ा शुद्ध करने का काम करती है।
इसके साथ मैं लेकर आई हूँ एक और चीज़ एकदम खुशबूदार, रूम को एकदम खुशबू वाला कर दे उसके लिए, और वो है ये कैंडल वाला स्टैंड। वैसे इंडिया में भी ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो ये इस तरह का स्टैंड है और यहाँ पर कैंडल लगाना है, और उसके साथ में ये अलग से मैंने जो है ऐसी कहना चाहिए जैसे हमारी कपूर की बट्टी होना आती है ना, उस टाइप की छोटे छोटे से ऐसे पीसेस हैं। तो आपको एक पीस ऊपर रखना है और नीचे से आपको कैंडल लगाना है। तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छा है। आई थिंक इंडिया में भी बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी फ्रेगनेंस नहीं मिलती हैं सस्ते दामों पे, और ये भी मुझे ना कहना चाहिए डिस्काउंट पे मिल गया। तो इससे मैं ये लेकर आई। आप सोचोगे कि अंकिता सब चीज़ें डिस्काउंट पे लाई हूँ, तो सीरियसली मैंने सारी चीज़ें एकदम डिस्काउंट का वेट करके ली हैं, क्योंकि अभी क्रिसमस की वजह से यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। उसके अलावा ये वाला मैं आई थिंक गणपति पे आपने व्लॉग में देखा होगा, ये सेल वाले लाइट हैं, तो ये भी मैं और ले आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पर एकदम भगवान जी के पास बहुत सारे दिए लगाऊँ लक्ष्मी पूजन के टाइम। और दिए की बात हुई है तो मैं एक ये लाई हूँ 4 मुखी दिया है ये, इसमें 4 बत्तियाँ लगाने के लिए। साथ में ये और कैंडल्स, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल बेसिक कैंडल्स थी वो ख़त्म हो गई, बट मैं ये सारी वनीला फ्लेवर ले आई, क्योंकि मैं ये बड़ी वाली जो थी ये वनीला लाई थी। तो मैंने सोचा घर में तरह तरह की खुशबू ना आए, एक ही जैसी खुशबू आए। और मैं लाई हूँ ये 4 फ्रेगनेंस के लिए। आप सोचोगे सब कुछ वातावरण को शुद्ध करने के लिए चीज़ें लाई गई हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि घर में जितना अच्छा जो कहना चाहिए इस तरह की वातावरण रहता है या खुशबूदार लगता है उतना अच्छा होता है। और यहाँ पर अगरबत्ती और ये सब चीज़ें नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट होता है। और अगली चीज़ मैं लाई हूँ ये कुकीज़ कटर है। मेरे पास हम एक ही शेप का अभी तक था, बट इसमें बहुत सारे शेप हैं। लास्ट चीज़ और आई थिंक बड़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं स्पेशली आदिशी के लिए लेने गई थी ऐसा बोल सकते हैं, और वो है ये। तो ये 2 चीज़ें मैं आदिशी के लिए लेकर आई हूँ। और ये क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये इस तरह का ना कैट बनने के लिए सिर पे लगाने के हैं, और साथ में ये मैं लेकर आई हूँ गले में पहनने के लिए। उसके लिए आदिशी के स्कूल में हैलोवीन के लिए बोला है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आदिशी का बहुत मन है कि वो पहन के जाए। तो वहाँ ना सब चीज़ें ज़ॉम्बी, और क्योंकि हैलोवीन में तो ये इस तरह की भूत आत्मा टाइप, और जो मैंने आपको वीडियो में दिखा है इसी तरह की चीज़ें रहती हैं। और मतलब पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे अपने बच्चे को इस तरह की चीज़ें और वो नकली दांत और वो ब्लड और वो मुझसे नहीं हो पाएगी इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने आदिशी को कल ही कन्विंस कर लिया था कि मैं आदिशी आपके लिए कुछ इस तरह की चीज़ लाऊंगी, आप कुछ अलग टाइप का एनिमल या ये ऐसा कुछ बन के जाना। तो वो कैट के लिए मान गई थी। तो आदिशी के पास ड्रेस है ऑलरेडी ब्लैक, तो मैं उसको ब्लैक ऊपर नीचे दोनों पहना दूँगी, और ये साथ में नेकलेस हो जाएगा और ये हो जाएगा, और बाकी मैं उसका अच्छा मेकअप कर दूँगी इस टाइप से, तो वो बहुत क्यूट लगेगी। और जब वो बनेगी तो उस दिन व्लॉग तो हो गई, तो हम देख ही लेना। तो इससे मैं ये ले आई हूँ, क्योंकि वही मेरा पर्सनल मन है। मैं किसी पेरेंट को जज नहीं कर रही हूँ, बट मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, ये थी मेरी शॉपिंग। और एक चीज़ मैं और लाई हूँ, तो अभी हम आदिशी मैडम पास चलते हैं, वो भी चीज़ देख लीजिए आप, और फिर हम व्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो आदिशी से मिलने के लिए 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट। हेलो आदिशी। हेलो। मम्मा सुबह से व्लॉग कर रही थी, पर आदिशी को लिया ही नहीं, क्योंकि आदिशी मैं स्कूल गई थी। आदिशी स्कूल गई थी और फिर आके स्नैक्स उसका खा रही थी। तो मैं आदिशी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ, और वो है स्टाम्प सेट, है ना? हाँ, यस। सो बेसिकली ये जो स्टाम्प सेट होता है, अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो आप भी ये ले सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं वैसे ये 1 2 3 वाला लाई हूँ, इस टाइप के आपको ABCD वाले भी मिल जाएंगे और बहुत सारे। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। ये इस तरह के स्टाम्प्स हैं, इसका ये ऊपर से कैप लगा हुआ था और ये ऐसे स्टाम्प्स हैं। तो इसे बस इस तरह लगाना है, 0 या हाँ, ओके। नाउ आदिशी 9 नो 7 बहुत हाथ देखो कैसे हार्ड, ओके, यस, ऐसे हार्ड भी कर सकते हैं, वेरी नाइस। इसके अंदर इस तरह से सारे इज इक्वल टू माइनस प्लस ये भी हैं। खैर बाकी चीज़ों के लिए अभी आदिशी छोटी है, लेकिन प्लस माइनस आदिशी को इससे सिखाया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप बच्चे को दूसरे कार्ड्स और इससे खिलाते हैं तो कई बार वो
पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टम्पिंग ऐसी चीज़ है कि आप उन्हें एक पेपर दे दीजिए और वो दिन भर भी आप बोलेंगे ना तो 2-3 घंटे तो खेल में निकाल ही देंगे। तो यही था आज का शॉपिंग वाला वीडियो। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ बाहर रहकर आप ऐसी छोटी छोटी शॉपिंग करके या कुछ खाने पीने का बना के या तैयार होके बस ऐसे ही फेस्टिवल मना सकते हैं। मैं हमेशा हर फेस्टिवल पे बात बोलती हूँ और इनको ही कर कर आप अपने घर वालों को याद कर सकते हैं। सो अगर आप बाहर हैं, अपने घर से दूर हैं, तो आपने अभी इस बार क्या लिया, क्या फेस्टिवल में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें की या किस तरह आप डेकोरेशन करने वाले हैं, मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा अगर आप इनमें से जो चीज़ें मैंने ली उसमें से अगर कुछ आपने भी लिया है तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो नेक्स्ट व्लॉग के वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए। तब तक के लिए बाय बाय।